बाबा जी की साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वर्ग एक ऐसा स्थान जिसे हर धर्म में एक दिव्य और पवित्र स्थल माना गया है। यह वह जगह है जहां आत्माएं अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाती हैं। लेकिन स्वर्ग में क्या होता है, वहां की दुनिया कैसी है? आइए आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं स्वर्ग का रहस्य। स्वर्ग वह स्थान है जहां शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। यहाँ कोई दुख, पीड़ा या कष्ट नहीं होता। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। स्वर्ग में चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और अद्भुत संगीत होता है, जिसे सुनकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। स्वर्ग की रचना अद्भुत होती है। यहाँ के महल सोने चांदी से बने होते हैं और उनके चारों ओर सुंदर बगीचे होते हैं। इन बागों में दिव्य फूल खिलते हैं जो केवल स्वर्ग में ही पाए जाते हैं। स्वर्ग में नदियां अमृत का प्रवाह करती हैं, जिनका जल अमृतत्व प्रदान करता है। स्वर्ग में केवल वे ही आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पुण्य कर्म किए होते हैं। यहाँ उन्हें देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। स्वर्ग में प्रवेश करने पर आत्माओं का स्वागत दिव्य पुष्पों से किया जाता है और उन्हें एक विशेष स्थान पर बैठाया जाता है, जहां वे अपनी आत्मिक यात्रा का आनंद लेती हैं। स्वर्ग में भोजन भी विशेष होता है। यहाँ का भोजन अमृत तुल्य होता है, जिसे खाने के बाद आत्मा को असीम सुख की अनुभूति होती है। इस भोजन में दिव्य फल, मद्य और मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी स्वाद से परे होती हैं। स्वर्ग में जीवन बहुत ही सुखद होता है। यहाँ आत्माएं हर समय आनंद में रहती हैं। वे दिव्य संगीत सुनती हैं, नृत्य करती हैं और देवताओं के साथ समय बिताती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पीड़ा, दुख या मृत्यु का भय नहीं होता। स्वर्ग का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके पुण्य कर्मों का फल देना है। यह आत्मा के लिए एक विश्राम स्थल है, जहां वह अपनी पिछली जन्म की यात्रा का सुखद अंत पाती है। स्वर्ग में आत्मा को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जो उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। स्वर्ग का वर्णन जितना भी किया जाए, वह कम ही लगेगा। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने सर्वोच्च रूप में पहुंचती है। स्वर्ग की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करे चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में शिवानंद नाम का एक संत रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, परंतु उसकी आत्मा में गहन शांति और संतोष का वास था। उसने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, कभी किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखी। उसकी सरलता और सच्चाई के कारण लोग उसे बेहद मानते थे। एक दिन शिवानंद को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और कुछ ही समय बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। गांव में सभी लोग दुखी हो गए, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि शिवानंद की आत्मा स्वर्ग में चली गई है, जहां उसे उसके पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। शिवानंद की आत्मा ने जब देह त्यागी, तो उसने स्वयं को एक अद्भुत स्थान पर पाया। वह स्वर्ग था। चारों ओर अद्वितीय सौंदर्य फैला हुआ था। नदियां अमृत का प्रवाह कर रही थीं और वहां का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था। हर तरफ फूलों की महक, दिव्य संगीत और स्वर्णिम महल देखकर शिवानंद मंत्रमुग्ध हो गया। स्वर्ग के द्वार पर उसे एक देवदूत मिला, जिसने उसे बड़े आदर के साथ स्वागत किया। देवदूत ने कहा, शिवानंद, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है। यहाँ तुम्हें अपार सुख और शांति की प्राप्ति होगी। शिवानंद को स्वर्ग में एक सुंदर बाग में ले जाया गया, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन फूलों से ऐसी मधुर सुगंध आ रही थी जो शिवानंद ने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वहां पर अमृत की धारा बह रही थी,
और अमरता का प्रतीक मानी जाने वाली ताजगी थी। फिर शिवानंद को स्वर्ग के महल में ले जाया गया, जहां उसे देवताओं द्वारा स्वागत किया गया। महल की दीवारें सोने की थीं और उन पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वहां उसे दिव्य भोज परोसा गया, जिसमें अमृत के फल, मीठी मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे। इस भोजन को खाकर शिवानंद की आत्मा को ऐसा आनंद मिला जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। स्वर्ग में रहने वाले अन्य पुण्यात्माओं ने शिवानंद को अपने साथ जोड़ लिया। वहां दिन रात संगीत, नृत्य और भक्ति का दौर चलता रहता था। वहां किसी को दुख, दर्द या किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सभी आत्माएं पूरी तरह से आनंदित और शांत थीं। समय बीतता गया और एक दिन भगवान विष्णु स्वयं शिवानंद के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिवानंद, तुम्हारे जीवन के पुण्य कर्मों ने तुम्हें इस स्वर्ग में स्थान दिलाया है। यहाँ तुम्हें पूर्ण सुख और शांति प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारे जैसे संत की आवश्यकता पृथ्वी पर भी है। शिवानंद ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा ताकि तुम वहां के लोगों का मार्गदर्शन कर सको। तुम्हारी भक्ति और सेवा की भावना से बहुत से लोगों का कल्याण होगा। शिवानंद ने सहर्ष भगवान की आज्ञा स्वीकार की और स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन स्वर्ग में बिताए उन दिनों की मधुर स्मृतियां उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बसी रहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां शांति, सुख और आनंद का अनुभव होता है। और जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो ईश्वर हमें फिर से उस दिव्य यात्रा पर भेजते हैं ताकि हम और भी आत्माओं की मदद कर सकें और उन्हें भी स्वर्ग का रास्ता दिखा सकें। राधा स्वामी जी।